आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को समझने वाले हैं। और देखिए, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर को, तो इसका जो पैटर्न है ना, इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको इतिहास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और देखिए, आपका जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो इतिहास का सिलेबस है ना, आपको मात्र चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। यानी एक आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और एक आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। बस इतिहास का 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है और इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर केवल और केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका जो भी एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो दोनों चीज हो जाएगा हमारा यहाँ से। फिर आगे पहले आप नवंबर दिसंबर का एग्जाम पार कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा आगे का जो सेकंड वाला एग्जाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमारा जो पार्ट 3 है, नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं विश्व युद्ध। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, कब हुआ है? 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हो गया है। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ये खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को। देखिए, यहां से डेट नहीं पूछा जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईयर यानी कि वर्ष पूछा जाता है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, कब से कब हुआ है? तो 1914 से लेकर 1918 तक। और जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ है आपका 1939 से लेकर 1945 तक। केवल यहां पर ईयर पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है, अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में हर एक जगह पर बैठा लेना है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। मतलब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आपको बताना है कि 9 जनवरी 1915। देखिए, यहाँ पर जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, डेट नहीं दिया जाता, बल्कि अधिकतर आपको ईयर पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतर आपको क्या पूछा जाएगा? ईयर पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप डेट और ईयर दोनों को याद रखिए, क्योंकि देखिए कोई भरोसा नहीं है। मान के चलिए अगर आप डेट भी पूछा जाए तो उस टाइम आप कंफ्यूज में आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप डेट और ईयर दोनों को याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और भारत लौटने के तुरंत बाद क्या करता है, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को लौट रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत, और क्या करते हैं, देखिए 1916 से हमारा क्या होता है, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो 1916 में एक हमारा सत्याग्रह आंदोलन हुआ, एक 1917 में हुआ और एक हुआ 1918 में। तो जो 1916 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। 1917 में कहाँ हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था। ठीक है, और 1918 में कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन रहेगा कि बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, या फिर गुजरात के खेड़े जिले में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, या फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो कि आपको समझना है, अब ये जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? तो देखिए, ये जो 1916 में आपका जो बिहार के चंपारण में हुआ था, ये इसीलिए हुआ था, किस लिए हुआ था? तो किसानों के लिए हुआ था सर। ठीक है, किसके लिए हुआ था? किसानों के लिए हुआ था। ये जो गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था 1917 को, ये भी किसानों के लिए हुआ था। और 1918 में ये जो अहमदाबाद में हुआ था, ये सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए हुआ था। बात को समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और जो भी यहां पर मैं डेट और ईयर बता रहा हूं, सारा का सारा मैं आपको एनसीईआरटी किताब से बता रहा हूं। अगर आपके कोई गाइड में या फिर कोई गेस्ट पेपर में या फिर कहीं पर भी गूगल वगैरह में दूसरा डेट रहेगा, तो देखिए आपको मानना किसको है? एनसीईआरटी वाले को मानना है। और जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी किताब से ही बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो ईयर है ना 1919 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए यहां से परीक्षा में क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1919 का ये जो घटना है, या फिर 1919 का ये जो ईयर है, आगे हम लोग डेट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि रॉलेट एक्ट अभी पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग का हत्याकांड पढ़ेंगे। तो कौन से डेट
डेट को हुआ था, ये सब के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले ईयर को जान लीजिए। 1919 में देखिए क्या क्या हुआ है। आपका रॉलेट एक्ट हुआ है, खिलाफत आंदोलन हुआ है और जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, मतलब रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका 1919 को। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है सर, इसको आपको नोट डाउन करना है अपने दिमाग में, दिल में, हर जगह पर बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट क्या है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात तो जान लीजिए रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम क्या है? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए पारित, मतलब देखिए ये जो पारित हुआ था ना, ये जो कानून, ये जो एक्ट है, ये जो कानून हुआ था, किस काउंसिल के तहत पारित हुआ था? देख लीजिए, पारित किया, कौन पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित किया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो रॉलेट एक्ट है, इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी आपका 1919 में ही हुआ है, लेकिन डेट का अगर बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्थान का बात करें तो अमृतसर, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर का एक बाग है, बाग का नाम है जलियांवाला बाग। वहां पर बैसाखी का मेला हो रहा था और लोग जमा हुए थे। ठीक है, लोग जमा हुए थे और यहाँ पर लोग जब जमा हुए, देखिए ये जो बाग था, आने जाने का मात्र एक ही मतलब द्वार था। तो वहां पर क्या होता है? जनरल डायर आते हैं अपने सैनिकों के साथ और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ये जो भीड़ था, यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। और ये जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड, ये बहुत बड़ा नरसंहार था, मतलब बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो अमृतसर है ना, यहाँ पर ये मतलब क्या था एक्चुअल में, ये थोड़ा शहर से दूर था और शहर में मतलब हर जगह पर मार्शल लॉ लागू था, लेकिन मतलब लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है। तो सब लोग क्या किए थे? जलियांवाला बाग, मतलब ये जो जलियांवाला बाग का ये जो बैसाखी मेला था, वहां पर सभी लोग शामिल हुए थे। पता नहीं था कि मतलब मार्शल लॉ लागू था। बस इसी के दौरान क्या होता है? जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आते हैं, वहां पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो मार्शल लॉ का जो मतलब मार्शल लॉ का जो कमान था, किसके पास था? जनरल डायर के पास था। ये जनरल डायर नहीं बल्कि जनरल डायन है। ठीक है, तो ये जो जनरल डायर है ना, यही गोलियां चलाया था यहाँ पर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है? मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। देखिए खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? मार्च 1919 में। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। उस समय इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कौन थे? खलीफा थे। इसको आपको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन और असहयोग आंदोलन शुरू करने पर सहमति बनी। ये जो खिलाफत आंदोलन है, इसको समर्थन कब दिया गया? और जो असहयोग आंदोलन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने पर सहमति कब बनी? तो सितंबर 1920 को। कहां पर? तो कलकत्ता में जो हुआ था कांग्रेस का जो अधिवेशन, वहां पर। सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? देख लीजिए। पहला बात, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिंद स्वराज। कब लिखा है? तो 1909 को। महात्मा गांधी का एक नारा भी है, करो या मरो। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो किसका नारा है, तो आपको बताना है महात्मा गांधी का। ये जो असहयोग आंदोलन है, इसका कब स्थापना हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920। इसके संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी थे। आगे समझिए, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। कब? तो दिसंबर 1920 को। देखिए हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करके समझना है। असहयोग आंदोलन वापिस लिया गया। ठीक है, कब वापिस लिया गया? या फिर असहयोग आंदोलन भंग हुआ या फिर स्थगित हुआ? कब हुआ? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। ठीक है, अब वापस क्यों लिया गया था आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इसका स्थापना हुआ था 1 अगस्त 1920 को। यहाँ पर ये पारित कब होता है? तो दिसंबर 1920 को ये पारित होता है। बात को समझ लीजिए, दिसंबर 1920 को पारित होता है। और यह असहयोग आंदोलन कब मतलब भंग हो जाता है, कब मतलब इसको वापस लेना पड़ता है? 12 फरवरी 1922 को इसको वापस लेना पड़ता है। फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। देखिए अगर असहयोग खिलाफत आंदोलन का बात किया जाएगा तो ये 1921 का बात है।
ठीक है। तो यहाँ पर हर एक बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन का स्थापना हुआ है 1 अगस्त 1920 को। ये पारित कब हुआ है? तो दिसंबर 1920 को। इसको वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। और असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो जनवरी 1921 में। आगे बढ़िए, आगे देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। बात को समझ लीजिए, चौरी चौरा हत्याकांड आपका कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और यहाँ पर ये जो असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। बात समझ लीजिए, तो जो 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, क्यों लिया गया? ये जो चौरी चौरा का ये जो हत्याकांड हुआ था ना, इसी की वजह से 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए, लिखा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। कब लिया? तो 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया। आगे बात करते हैं, आगे समझिए क्या है साइमन कमीशन। तो 3 फरवरी 1928 को क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आता है। इसका स्वागत कैसे किया गया? तो साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक, ये नारे के तहत इसका स्वागत किया गया। अब देखिए, जो 1930 का डेट है, यहाँ पर भी कुछ कुछ काम हुआ है, इस डेट को भी आपको याद रखना है। एक्चुअली में ये ईयर है, अभी हम लोग डेट के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो 1930 का जो ईयर है, देखिए क्या होता है इस दिन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। दांडी मार्च हुआ था, नमक यात्रा बोलिए या फिर दांडी मार्च बोलिए या फिर दांडी यात्रा भी आप लोग बोल सकते हैं, दांडी यात्रा भी बोला जा सकता है। तो कब हुआ था? 1930 को। आगे इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए, दांडी मार्च या फिर नमक यात्रा के ऊपर अगर डिस्कस करें तो ये शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने जो मतलब ये जो यात्रा था, कहाँ से कहाँ तक था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक? तो दांडी तक, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना? 240 किलोमीटर। आप एनसीईआरटी किताब को खोल के देखिए, आपका लिखा हुआ है इसका डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर है। समय लगा, कितना समय लगा था? 24 दिन समय लगा। रोज चला करते थे, कितना रोज चलते थे उन लोग? लगभग 10 मील तक उन लोग डेली चलते थे। 24 दिन तक चला था, मतलब ये चला था, 240 किलोमीटर का दूरी तय किया था। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और ये खत्म हुआ, भंग हुआ कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू हुआ। आगे बढ़िए और बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू हुआ था। आगे देखिए क्या है? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौता को हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ इस समझौते से, ठीक है। ये जो समझौता हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता, और इसी समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। आगे बढ़िए, आगे समझिए आगे क्या है? पुना पैक्ट समझौता। पुना पैक्ट समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। और ये जो पुना पैक्ट समझौता हुआ था, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किनके बीच? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और दलित वर्ग जो एसोसिएशन है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, इसका जो स्थापना है किन्होंने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। इस बात को भी आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है, समझना है। आगे बढ़िए, आगे समझिए गोलमेज सम्मेलन। देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था? 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1932 को। और ये जो अंबेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस बात को आपको नोट डाउन करना है, समझना है, याद रखना है। आगे बढ़िए, गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू है, देख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हुआ है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, एक हुआ आपका 1930, एक हुआ आपका 1931, एक हुआ आपका 1932। तो यहाँ पर डेट भी आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। द्वितीय का बात किया जाए तो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। अगर तृतीय का बात करेंगे तो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, जिसको हम लोग यूके, ठीक है, यूके भी बोलते हैं। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। और लंदन क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है। आगे समझिए, यहाँ पर जो कि हमारा है लास्ट है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, देखिए। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, ठीक है। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया कब? अपनाया गया
24 जनवरी 1950 को, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अपनाया गया कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। लिया गया था, किससे लिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, तो इसी से मतलब वंदे मातरम को लिया गया था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज रहेगा, ये बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।